हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड पर्टिकुलरली रोड ट्रांसपोर्ट। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट, 100 ई बसेस लॉन्चड इन जम्मू कश्मीर अंडर स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव। तो 100 ई बसेस को लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर में अंडर दिस प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव। मे भी पेपर में आ सकता है कि कितने बसेस को लॉन्च किया गया। आंसर विल बी 100 ई बसेस। अब हम देखेंगे रोड ट्रांसपोर्ट। यहाँ से पहला पॉइंट, नागपुर रोड प्लान ये कब से कब था? इट वाज 1943 टू 1963 फर्स्ट रोड प्लान। इसमें क्या था? रोड्स को क्लासिफाई किया गया इनटू 5 कैटेगरीज, नेमली नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। तो ये भी आपको याद रखना है कि नागपुर प्लान के अंडर रोड्स को क्लासिफाई किया गया इनटू 5 कैटेगरीज। मे भी पेपर में आ सकता है। अब इस नागपुर रोड प्लान ने क्या किया सजेस्ट कि रोड्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन दिस वे लाइक स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ये भी आपको याद रखना है, स्टार एंड ग्रिड रोड पैटर्न, ये इसने किया सजेस्ट। और रोड डेंसिटी दैट वाज फिक्स्ड एट 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें क्या है, एक तो 5 कैटेगरीज स्टार एंड ग्रिड रोड पैटर्न, दूसरा 16 किलोमीटर। आपको याद रखना है कि इट वाज फिक्स्ड एज रोड डेंसिटी। अब उसके बाद नागपुर प्लान के बाद आया मुंबई प्लान, और ये था 1963 टू 1983। इसमें जो डेंसिटी थी दैट वाज फिक्स्ड एट 32, और एक्सप्रेसवेज को स्टार्ट किया गया यही से फ्रॉम दिस प्लान, दैट इज़ मुंबई प्लान। तो इसमें आपको यही 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, मुझे यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे। थर्ड, लखनऊ प्लान के अंडर दैट वाज 1983 टू 2001। इसमें जो डेंसिटी थी दैट वाज फिक्स्ड एट 82, एंड इसमें जो पैटर्न फॉलो किया गया दैट वाज स्क्वायर एंड ब्लॉक पैटर्न। तो ये भी आपको याद रखना है। ऊपर मैंने आपको पढ़ाया स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, और यहाँ पे अंडर दिस लखनऊ प्लान इट वाज स्क्वायर एंड ब्लॉक पैटर्न। तो ये आपको दोनों याद रखना है। अब इसके बाद नेशनल हाईवेज मैंने यहाँ पे ली। नेशनल हाईवेज का जो माइलस्टोन कलर होता है दैट इज़ येलो एंड वाइट स्ट्रिप। तो ये आपको पहला ही पॉइंट याद रखना है कि नेशनल हाईवेज इसका माइलस्टोन कलर होता है येलो। और नेशनल हाईवेज को मेंटेन करता है बाय NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी आपको याद रखना है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये इट वाज अ स्टेटरी बॉडी, फिर इसको बनाया गया ऑटोनोमस बॉडी इन फेब 1995। तो ये आपको याद रखना है कि इट वाज मेड ऑटोनोमस बॉडी इन फेब 1995। और दिस जो ये NHAI है इसका हेड क्वार्टर इट इज़ एट न्यू दिल्ली। उसके बाद नेशनल हाईवे 44 विच रनस फ्राम श्रीनगर टू कन्याकुमारी, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। ये आपको याद रखना है कि नेशनल हाईवे 44 इट इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। और इस नेशनल हाईवे 44 का जो पुराना नाम था दैट वाज नेशनल हाईवे 7। तो दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि नेशनल हाईवे 7 अब इसका नाम चेंज किया गया एज नेशनल हाईवे 44, और दिस इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। इसकी लेंथ पेपर में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज़ 3745 किलोमीटर एंड इट पासिस थ्रू 11 स्टेट्स। ये भी आपको याद रखना है कि नेशनल हाईवे 44 इट पासिस थ्रू 11 स्टेट्स, और इसी नेशनल हाईवे 44 को बनाया गया बाय मर्जिंग 7 नेशनल हाईवेज। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 11 स्टेट से ये पास होती है नेशनल हाईवे 44, और 7 नेशनल हाईवेज़ को मर्ज किया गया, फिर बनाई गई नेशनल हाईवे 44। अब वो 7 नेशनल हाईवेज़ क्या थे वो भी आपको याद रखना है। दैट इज़ नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, 3, 7, 26, 75, 1A। ये 7 नेशनल हाईवेज़ थे जिनको मर्ज किया गया, फिर बनाई गई नेशनल हाईवे 44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी इन तमिलनाडु तक हैं। और ये 11 स्टेट से पास होती है। यहाँ पे मैंने उन स्टेट्स के नाम भी लिखे हैं, मे बी आपको ऐसे आएगा
कि बताओ इसका ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे आपको पता है पहले जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, ऐसी महाराष्ट्र और तेलंगाना, एपी, कर्नाटका, तमिलनाडु। यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु मैप के मुताबिक, और ऊपर आएगा जम्मू कश्मीर। सो जम्मू कश्मीर टू तमिलनाडु दिस नेशनल हाईवे इट इज़ नेशनल हाईवे 44, ये आपको याद रखना है। और सबसे शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे दैट इज़ नेशनल हाईवे 966B, इसका जो पुराना नाम था दैट वाज नेशनल हाईवे 47A एंड दिस इज़ इन केरला। तो नेशनल हाईवे 966B, इसका पुराना नाम 47A, इट इज़ इन केरला। अब जैसे नॉर्थ टू साउथ नेशनल हाईवे 44 है, ऐसे ही ईस्ट टू वेस्ट दिस नेशनल हाईवे इट इज़, देखो ये नेशनल हाईवे 44, ये जो हाईवे आपको यहाँ पे दिख रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दिस इज़ नेशनल हाईवे 27। तो ये भी आपको याद रखना है कि नॉर्थ साउथ नेशनल हाईवे 44 एंड ईस्ट टू वेस्ट दिस इज नेशनल हाईवे 27। और नेशनल हाईवे 27 जो है इट पासिस थ्रू 7 स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, MP, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। ये भी आपको याद रखना है। नेशनल हाईवे 27 पासिस थ्रू 7 स्टेट्स। अब उसके बाद आता है स्टेट हाईवेज़। स्टेट हाईवेज़ में क्या है दैट इज़ माइलस्टोन कलर इनका होता है दैट इज़ ग्रीन एंड वाइट। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रीन एंड वाइट। और इनको मेंटेन करते हैं PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इनको मेंटेन करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेशनल हाईवेज़ को मेंटेन करता है NHAI और स्टेट हाईवेज़ को मेंटेन करता है PWD। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इसमें क्या होता है माइलस्टोन कलर दैट इज़ ब्लैक एंड वाइट, यहाँ पे वाइट है ये ब्लैक एंड वाइट। और इसको जो क्या बोलते हैं इसको मेंटेन करता है दैट इज़ ज़िला परिषद, ये भी आपको याद रखना है ज़िला परिषद। और ऐसे ही विलेज रोड्स, इसका माइलस्टोन कलर ऑरेंज होता है और PMGSY के अंडर ये मेंटेन होते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये भी आपको याद रखना है। और पंचायत इनको भी मेंटेन करते हैं, पंचायत एज वेल एज PMGSY। तो इस स्लाइड में आपको क्या रखना है याद, एक नेशनल हाईवे 44 के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दिस पॉइंट 966B 27 भी आपको याद रखना है। और इनके माइलस्टोन कलर्स में भी पेपर में आ सकते हैं। अब BRO, ये पेपर में आता है ये क्वेश्चन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो पहले प्रेजेंट चीफ है दैट इज़ रघु श्रीनिवासन, ये आपको याद रखना है प्रेजेंट चीफ। और इसको एस्टेब्लिश किया गया ऑन 7 मई 1960, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट डेट, पेपर में ये मिल सकता है आपको कि ब्रो को कब एस्टेब्लिश किया गया। आंसर विल बी 7 मई 1960। और ब्रो का काम क्या होता है, इट यूजुअली कंस्ट्रक्ट रोड्स ऑन हिली एरियाज़, मतलब बॉर्डर एरियाज़ पे ये रोड्स को कंस्ट्रक्ट कर रहा है ब्रो, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे मैंने लिखे। प्रोजेक्ट बीकन, ये पता होगा आपको, ये कश्मीर में ये चला रहे हैं। प्रोजेक्ट संपारक इट इज़ इन जम्मू एंड प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट हिमाक इट इज़ इन लद्दाख। तो 3 प्रोजेक्ट आपको याद रखने हैं। प्रोजेक्ट बीकन, इसको लॉन्च किया गया इन 1960s। और इसमें क्या करते हैं ये कश्मीर के अंदर ये रोड्स वगैरह इनको डेवलप करते हैं BRO। और प्रोजेक्ट संपारक, इसके अंदर इन्होंने रिसेंटली एक टनल कंप्लीट की जिसका नाम है कांडी टनल, जो कि अखनूर और पूंछ रोड में आपको मिलेगी। तो इन्होंने ये कंप्लीट किया बिफोर टाइम। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये कांडी टनल ये कहाँ पड़ती है। और प्रोजेक्ट हिमाक इट इज़ इन लद्दाख। सो दिस इज़ अगेन अ प्रोजेक्ट ऑफ BRO। इसमें ये रोड्स वगैरह बनाते हैं इन लद्दाख और इसको स्टार्ट किया गया इन 1985 इन लद्दाख। अब नेक्स्ट पॉइंट, ब्रो इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, ये मैंने पढ़ाया आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ नेशनल हाईवे 31 इज़ द ओनली हाईवे विच कनेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट विद द रेस्ट ऑफ मेनलैंड इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है, ये नेशनल हाईवे 31 इट कनेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट विद मेनलैंड इंडिया। और ये शायद सिक्किम में पड़ती हैं, आप चेक करना ये 31A शायद। नेक्स्ट पॉइंट पेपर में आएगा आपको कि व्हाट इज़ दिस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। सो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इट इज़ रिलेटेड टू, ये आपको आएगा पेपर में, इट इज़ रिलेटेड टू दीज रोड्स। तो इसमें क्या है, पहला 5846 लॉन्ग नेशनल हाईवे नेटवर्क इसमें आता है, जो कि ऊपर दिल्ली, मुंबई, देखो दिस इज़ DMC
एंड यहाँ पड़ता है कलकत्ता के। तो इन 4 मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज़ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। पेपर में आपको आएगा ये। तो इन चारों सिटीज़ के आपको नाम याद रखना है, दैट इज़ दिल्ली नॉर्थ में पड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता जो कि वेस्ट बंगाल में आता है। चेन्नई आता है तमिलनाडु में और मुंबई इट इज़ इन महाराष्ट्र। और इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को लॉन्च किया गया इन 2001, फिर इसको कंप्लीट किया गया इन 2012। ये भी आपको याद रखना है, इसकी लैंग्थ भी याद रखनी है आपको, प्लस ये जो 4 सिटीज़ हैं ये भी आपको याद रखना है, और कंप्लीट कब किया गया है इसको ये भी आपको याद रखना है। अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इट इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ NHDP। अभी मैं समझाऊंगा आपको ये है क्या, NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो दिस इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ दिस NHDP। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो हाईवेज आते हैं वो हैं नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 48, 16 और 19। तो चारों नाम आप याद रखना, ये 4 हाईवेज आते हैं अंडर दिस GQ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब ऐसे आता है गोल्डन ट्रायंगल भी, मे भी पेपर में आएगा। गोल्डन ट्रायंगल ये 3 सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है, दिल्ली, जयपुर और आगरा। तो ये भी आपको याद रखना है कि गोल्डन ऊपर आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 सिटीज़ को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। ऐसे ही गोल्डन ट्रायंगल आता है, दिस इज दिल्ली, जयपुर राजस्थान और आगरा यूपी। नेक्स्ट पॉइंट इट इज़ हियर नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसी को हम बोलते हैं NHDP। अब इसको भी स्टार्ट किया गया इन 1998 बाय अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने, और इसके अंडर 7 फेजेस आते हैं। फेज़ 1 में क्या आता है GQ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। फेज़ 2 में आता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आता है इसमें। और फेज़ 3 के अंदर ये करेंगे अपग्रेड नेशनल हाईवेज ऑन BOT बोलते हैं इसको, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र बोलते हैं इसको। तो इसके अंडर ये फेज़ 3 के अंडर नेशनल हाईवेज को अपग्रेड करेंगे। और फिर इस NHDP को सब्ज्यूम किया गया बाई भारतमाला परियोजना। पेपर में आपको आएगा कि भारतमाला परियोजना इट इज़ रिलेटेड टू रोड्स। तो वहाँ पे आपको लगेगा कि कोई स्कीम है, तो आंसर विल बी रोड्स, रोड नेटवर्क के बारे में इट इज़ भारतमाला परियोजना। अब इसके कुछ फेजेस हैं लेकिन अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने इसलिए इसको शॉर्ट ही लिखा है यहाँ पे। अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑन 2017, फर्स्ट फेज़ में इतने किलोमीटर ये बनाएंगे, 34,800 किलोमीटर रोड्स। अब आप लोगों ने सुना होगा न्यू नंबरिंग ऑफ नेशनल हाईवेज़। अब इसमें क्या आपको याद रखना है कि जो भी नेशनल हाईवेज़ नॉर्थ साउथ है, सपोज ये नॉर्थ है ये साउथ है, इन नेशनल हाईवेज़ को इवन नंबर दिया गया, लेकिन जो इवन नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मतलब यहाँ पे आएगा NH2, फिर आएगा ऐसे NH4, NH6, इस डायरेक्शन में ये इंक्रीज़ करेंगे। ऐसे यहाँ पे आएगा 44 आएगा, ये आएगा फिर 48, जो भी होगा। तो नेशनल हाईवेज़ जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आते हैं इनको रिनेम किया गया एज इवन नंबर्स, जो कि इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट। ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, अब जो ईस्ट वेस्ट हाईवेज़ हैं, सपोज अब जो ये हाईवेज़ हैं इन हाईवेज़ को ऑड नंबरिंग दे दी गई, जो कि इंक्रीज़ हो रहा है ऊपर से। सपोज अगर ये नेशनल हाईवे 1 होगी, ये होगी फिर नेशनल हाईवे 3, ऐसे ही ये होगा नेशनल हाईवे 5, फिर 7, जो भी होगा। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि नेशनल हाईवेज़ इनकी जो नंबरिंग है, ऑल नॉर्थ साउथ नेशनल हाईवेज़ को एवन नंबर दिया गया, ये एवन नंबर है एवन, और इंक्रीज़ हो रहा है ये फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब यहाँ से ये इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ से। और दूसरा पॉइंट, जो हाईवेज़ ईस्ट टू वेस्ट हाईवेज़ हैं, जो हाईवेज़ ऐसे हैं, इन हाईवेज़ का जो नंबर है दैट इज़ ऑड, जो कि इंक्रीज़ हो रहा है ऊपर से, मतलब नॉर्थ साउथ में वो इंक्रीज़ हो रहा है। सपोज अगर यहाँ 1 होगा नेशनल हाईवे का नंबरिंग, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 5, ऐसे यहाँ पे 7 होगा। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे। अब तीसरा कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट रोड्स। शेर शाह सूरी सुना होगा कि बिल्ड GT रोड, जिसको हम बोलते हैं शाही रोड, और प्रेजेंटली ये रोड कहाँ से कहाँ तक है, इट इज़ अमृतसर टू कलकत्ता। ये भी आपको याद रखना है, अमृतसर टू कलकत्ता, पंजाब और वेस्ट बंगाल। दूसरा पॉइंट, नेशनल हाईवे 1 ये कनेक्ट कर रही है दिल्ली टू अमृतसर, और नेशनल हाईवे 2 जो है इट इज़ दिल्ली टू कलकत्ता। लेकिन प्रेजेंटली न्यू नंबरिंग के मुताबिक नेशनल हाईवे 2 जो है इट कनेक्ट आसाम विद मिज़ोरम। ये आपको याद रखना है, नेशनल हाईवे 2 प्रेजेंटली कनेक्ट आसाम एंड मिज़ोरम अकॉर्डिंग टू न्यू नंबरिंग। और अभी समझे आपको, दिस इज नॉर्थ साउथ
नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, दिस इज़ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट झांसी, जो कि यूपी में पड़ता है। पेपर में ये भी आता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ पे होते हैं इंटरसेक्ट, आंसर विल बी झांसी यूपी। और नेशनल हाईवे 44 नॉर्थ साउथ, इसमें आता है 44 हाईवे, नेशनल हाईवे 44, और इसमें आता है 27 मेन हाईवे। और नेशनल हाईवे 4 ये कहाँ पड़ती है, इट इज़ इन अंडमान एंड निकोबार। ये भी आपको याद रखना है, नेशनल हाईवे 4 पेपर में ये भी आ सकता है क्योंकि ये आइलैंड है इसीलिए। और नेशनल हाईवे 66 इट इज़ पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट। अगर ये वेस्टर्न कोस्ट है तो यहाँ पे ऐसे आ रही है, दिस इज़ नेशनल हाईवे 66, ये भी आपको याद रखना है। अब मैंने यहाँ पे आपको टाइम बचाने के लिए लिखा है जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट, इसको आप नज़र मारना, नोट से ही मारना। नेशनल हाईवे 1D श्रीनगर विद लेह, ऐसे ही नेशनल इन तीन में से आपको कोई आएगा पेपर में। नेशनल हाईवे 144 दुमेल विद कटरा रियासी, ऐसे ही नेशनल हाईवे 144A जम्मू अखनूर राजौरी पुंछ। ये आप नज़र में रखना ये हाईवेज़, क्योंकि पेपर में चांसेस थोड़ा है इनको। अब ऐसे ही कारवानी अमन बस, ये क्या है, इट वाज स्टार्टेड ऑन 7 अप्रैल 2005 बिटवीन श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद POK। तो आपको बस का नाम आएगा, तो उस बस का नाम क्या था, दैट वाज कारवानी अमन बस, जो कि श्रीनगर और मुजफ्फराबाद POK तक जा रही थी। फिर इसको बंद किया गया, लेकिन फिर कहने में सुनने में आया कि इसको रिज्यूम किया गया, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अब नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ दिस सेतु भारतम प्रोजेक्ट। सेतु भारतम प्रोजेक्ट इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया ताकि हम नेशनल हाईवेज़ को फ्री बनाए ऑफ रेलवे क्रॉसिंग्स। ये भी आपको याद रखना है कि सेतु भारतम इट्स द प्रोजेक्ट लॉन्चड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, 2016 में इसको लॉन्च किया गया ताकि जहाँ पे भी नेशनल हाईवेज़ आते हैं दैट शुड बी फ्री फ्राम रेलवे क्रॉसिंग्स। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ टनल्स हैं जो कि पेपर में कभी कभी आते हैं। सपोज दिस टनल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, इसको हम बोलते हैं चिनानी नाशरी टनल। इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 9.28 किलोमीटर, और ये पड़ती है कहाँ पे, लोअर हिमालयाज़ में। ये भी आपको याद रखना है। एंड दिस टनल इट इज़ बाई डायरेक्शनल टनल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनाग्रेट किया ऑन 2 अप्रैल 2017। ये आप याद रखना, ये डेट मे भी पेपर में आ सकता है। और दूसरा पॉइंट, कंस्ट्रक्शन इसकी जो थी दैट वाज स्टार्टेड इन 2011। इसको फाउंडेशन लेड बाय उमर अब्दुल्ला जो कि उस वक्त CM थे, फिर कंप्लीट किया गया बाय 2017। और नेक्स्ट पॉइंट, बानिहाल काजगुंड रोड टनल, इसकी लेंथ जो है दैट इज़ 8.45 किलोमीटर। इसको स्टार्ट किया गया कंस्ट्रक्शन 2011 में, फिर कंप्लीट हुआ 2021 में, फिर इसको भी नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट किया। ऐसे ही जोजिला टनल, ये भी न्यूज़ में है अभी क्योंकि ये बन रही है टनल। इट इज़ 14.2 किलोमीटर लॉन्ग टनल बिटवीन श्रीनगर एंड कारगिल। ये आपको याद रखना है कि श्रीनगर एंड कारगिल के बीच में है जोजिला टनल, जो कि बन रही है। और इसका ऑपरेटर कौन है, दैट इज़ NHIDCL। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि NHIDCL दैट इज़ द ऑपरेटर ऑफ दिस टनल, जोजिला टनल। इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी है, नेशनल हाईवेज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, JKSRTC, ये सब ने देखा होगा। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 सितंबर 1976। ये आप याद रखना माइंड में, 1 सितंबर 1976। और पूजा देवी, शी इज़ द फर्स्ट फीमेल बस ड्राइवर फ्राम जम्मू कश्मीर। ये आपको याद रखना है, इस फीमेल का नाम दैट इज़ पूजा देवी। तो इस लेक्चर में मैंने रोड ट्रांसपोर्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप तक वो पहुँचाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू।